नमस्ते दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये है सब रूटीन इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सब रूटीन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको सब रूटीन की कंसेप्ट डिटेल में पता हो जाएगी। और यहाँ पर मैं 805 माइक्रो कंट्रोलर की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो है मैं यहाँ पर फोकस करूंगा कंसेप्ट ऑफ सब रूटीन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए यहाँ से 8051 माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स जो है यानी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सब रूटीन क्या रहता है। तो सब रूटीन एक ऐसा सब प्रोग्राम है जिसको हम मेन प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं। देखिए फिर से मैंने बता रहा हूं कि सब रूटीन एक ऐसा सब प्रोग्राम है जिसको हम बार बार हमारे मेन प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हमें एक आधा फंक्शन बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहेगी तो हम उसे लिखेंगे सब रूटीन के फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल है डिले प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक डिले प्रोग्राम बनाना है जो 10 सेकंड का डिले यहाँ पर प्रोड्यूस करता होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, डिले प्रोग्राम को एज ए सब रूटीन लिखेंगे और फिर उसको हमारे मेन प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन ही करने वाला हूँ। देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा है कि सब रूटीन हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है हम जिसको प्रोग्राम के बाहर लिखते हैं। अब सपोज हमारे पास प्रोग्राम मेमोरी है। देखिए प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम मेमोरी यानी रॉम रहेगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ये सपोज कहीं से शुरू हो रहा है, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सपोज ये 100 लाइंस का होगा तो ये अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 to 100 लाइंस तक ये कंटिन्यूअस स्पेस यहाँ पर लेगा। और डिले जो प्रोग्राम हमारा जो सब रूटीन है, जो मैंने अभी बताया था कि डिले का प्रोग्राम हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो ये जो सब रूटीन रहेगा ये मेन प्रोग्राम छोड़ के अलग हम कहीं पे जो प्रोग्राम मेमोरी रहेगी वहाँ पर लिखेंगे और इस प्रोग्राम को फिर हम बार बार हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है जिसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमारे सब रूटीन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो ये प्रोग्राम अगर यहाँ पर देखिए ये सिक्वेंशियली रन हो रहा है, इस पॉइंट पे हमने हमारा सब रूटीन कॉल कर दिया। तो सब रूटीन जैसे ही कॉल कर दिया तो इसके बाद जो प्रोग्राम है ये शिफ्ट हो जाता है सब रूटीन पे, ये सब रूटीन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर सब रूटीन अगर से यहाँ पर 0 to 50 लाइन का एक सब रूटीन है तो ये 0 to 50 लाइन तक कंटिन्यूसली यहाँ पर सिक्वेंशियली रन होते जाएगा और जैसे ही ये एंड पे आएगा, सब रूटीन का जो एंड है, सब रूटीन का जैसा ही एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा हमारे मेन प्रोग्राम पे। पर ये रिटर्न कहाँ पे होगा, तो एग्जैक्टली जो हमारा हमने जहाँ पर सब रूटीन कॉल किया था उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। फिर इस लाइन से फिर से हमारा जो प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम ये रन होते जाएगा और ये फिर एंड तक यहाँ पर रन होगा। तो ये है हमारा सब रूटीन। Subroutine allow a program to break down the complex tasks into smaller, more manageable pieces। देखिए अगर एक प्रोग्राम है जो बहुत लेंदी है तो ऐसे केस में हमें प्रोग्राम लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो सब रूटीन सिंपली क्या करता है, सब रूटीन हमारे प्रोग्राम को पीसेस में डिवाइड करता है और ये जो पीसेस में हमने डिवाइड किया है प्रोग्राम, इसको फिर हम हमारे मेन प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें फंक्शन का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह से रहता है। हम एक प्रोग्राम साइड में लिखेंगे और फिर उस प्रोग्राम को बार बार इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को हम पीसेस में डिवाइड कर लेंगे तो ऐसे केस में हमें प्रोग्राम सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है। सब रूटीन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा कि ये इस लाइन पे कॉल हुआ, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये हो सकता है इस पर्टिकुलर लाइन पे भी हम मेन सब रूटीन को मेन प्रोग्राम में कॉल कर सके और फिर वहाँ से एग्जीक्यूट उसे किया जा सके। और हर एक सब रूटीन हमेशा यहाँ पर एंड होने के बाद हमारे मेन प्रोग्राम में रिटर्न आ जाता है।
तो ये थी कंसेप्ट ऑफ सब रूटीन। इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हमारा मेन प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद हम किसी सब रूटीन में जंप करेंगे। तो ये कैसे होता है, हम उसके लिए स्पेसिफिक सेट इस्तेमाल करेंगे, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मोस्टली हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में या फिर किसी और भी माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर्स के केस में ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल इंस्ट्रक्शंस रहती है। हम जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करेगा जहाँ पर सब रूटीन लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम जो हमारा सीपीयू रहता है, ये सिक्वेंशियली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ये यहाँ से जंप कर देगा और हमारा जो सब रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर दूसरी भी कंसेप्ट आ सकती है कि एक सब रूटीन के अंदर दूसरा भी सब रूटीन हो सकता है। ये हमारा पहला वाला सब रूटीन है, ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से हो सकता है हमने अगर कोई और सब रूटीन यूज़ किया है तो ये फिर से यहाँ पर जंप करेगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और फिर इस प्रोग्राम पे वापस आ जाएगा। अब ये ओवरऑल कैसे हो रहा है, तो हर बार देखिए हम ये जो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो BD है ये कॉल के लिए यहाँ पर यूज़ किया है ऑपकोड, और ये 01 और 0B है या फिर 2000 है, ये यहाँ पर एड्रेस इंडिकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन का। जैसे 2000 है तो ये 2000 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये 01B0 है तो ये 01B0 पे यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं तो ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर एक सब रूटीन है उसमें दूसरा सब रूटीन है तो ऐसे में हम उसको नेस्टेड सब रूटीन कहते हैं। ये कंसेप्ट में फर्दर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। और फिर ये जो सब रूटीन है इसका अगर एंड होता है तो ये फिर से हमारे मेन फर्स्ट वाला सब रूटीन है इसमें रिटर्न हो जाएगा, और फर्स्ट वाला सब रूटीन जैसे ही एंड होता है तो ये मेन प्रोग्राम में फिर से शिफ्ट होता है। अब देखिए हम जो रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग का जो एड्रेस है स्टोर करते हैं, वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में रहता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है इसको अगर हमें इस्तेमाल करना है तो ये कुछ ना कुछ एड्रेस सेव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने यहाँ पर से इधर जंप ली तो ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज होने चाहिए, लेकिन प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जो है एक जगह से दूसरे जगह पर अगर चेंज हो रहा है तो ये फिर से यहाँ पर वापस कैसे आएगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्टैक हमारे मेमोरी का ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर हम कुछ एड्रेस या फिर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में देखिए स्टैक पॉइंटर में हमने एड्रेस स्टोर किया है। कौन सा एड्रेस स्टोर किया है, तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसका। अब ये प्रोग्राम काउंटर का एग्जैक्टली कौन सा एड्रेस सेव करता है, तो देखिए इस केस में अगर ये प्रोग्राम यहाँ से जंप कर रहा है इधर, तो ये जो नेक्स्ट लाइन रहती है यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इस सब रूटीन के एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसकी जो वैल्यूज़ है कहीं पे स्टोर करेंगे। ये स्टोर करते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये जो एड्रेस है 4300, तो ऐसे केस में 4300 अगर हमें सेव करना है तो हम इसको कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मेमोरी पे सेव करेंगे और उसको हम कहते हैं स्टैक। तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जो पहले है ये यहाँ पर सेव हो जाएंगे, और फिर अब देखिए यहाँ पर दूसरा भी सब रूटीन है, इसके भी कंटेंट यहाँ पर सेव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है फिर से वापस इस प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम में आना चाहिए, या फिर सेकंड सब रूटीन से हम फर्स्ट सब रूटीन की तरफ आने चाहिए। तो इसीलिए हम जो मेमोरी एरिया यहाँ पर यूज़ करेंगे उसमें हमारा जो भी प्रीवियस एड्रेस है वो सेव करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एड्रेस है जैसे ही हम सेकंड सब रूटीन में जाएंगे, अब देखिए हमें सेकंड सब रूटीन में से फर्स्ट सब रूटीन पे रिटर्न होना है, इसीलिए यहाँ पर पहले वाले ये एड्रेस यहाँ पर एक्सेस करेगा और उसके बाद ये एड्रेस एक्सेस करेगा, क्योंकि फिर हमें फर्स्ट सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में हमारे वापस आना है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं ये लिपो वाली कंसेप्ट, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली कंसेप्ट, सो दैट हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आ जाए जहाँ पर से हमने हमारी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड की थी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर यहाँ पर जंप कर सके।
देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि नेस्टेड सब रूटीन क्या है। नेस्टेड सब रूटीन यानी सब रूटीन के विद इन अगर कोई सब रूटीन प्रोग्राम रहता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड सब रूटीन। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये सब रूटीन 1 है। अगर हम सब रूटीन 1 में से सब रूटीन 2 पे जाते हैं और सब रूटीन 2 में से सब रूटीन 3 पे जाते हैं तो ऐसे टाइप में ये जो हो गया, ये हो गया नेस्टेड सब रूटीन का कंसेप्ट। एक सब रूटीन से हम दूसरे सब रूटीन में अगर जाते हैं तो उसको हम नेस्टेड सब रूटीन कहते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया था कि हमें फिर ये थर्ड सब रूटीन में से सेकंड में जाना पड़ेगा और फिर सेकंड में से पहले में आना पड़ेगा और फिर पहले में से मेन में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं स्टैक एरिया, जो क्या करेगा, एक स्टैक एड्रेस सेव करेगा और ये जो एड्रेस है उस पर से ही फिर हमारा जो मेन प्रोग्राम है रिटर्न आ सकता है। तो ये रहता है नेस्टेड सब रूटीन। नेस्टेड सब रूटीन में हम स्टैक का आइडिया इस्तेमाल करते हैं टू रिटर्न इन द मेन प्रोग्राम। अब देखिए, हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जैसे मैंने बताया था कि मैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड जो सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम दो टाइप की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक रहती है कॉल इंस्ट्रक्शन। ये जो कॉल इंस्ट्रक्शन है ये हम सब रूटीन को हमारे मेन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा, तो जैसे ही हमारा एक मेन प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये रन करना शुरू है, ये एक पर्टिकुलर लाइन पे आएगा तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो चला जाएगा, प्रोग्रामिंग का कंट्रोल चला जाएगा सब रूटीन की तरफ। सब रूटीन फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, द करंट प्रोग्राम काउंटर इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया है कि ये जो एड्रेस रहता है कॉल इंस्ट्रक्शन के आगे वाला एड्रेस, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो जंप कर देता है और उसके बाद वो सब रूटीन के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये तो हो गया कॉल, यानी हम सब रूटीन पे चले गए। अब सब रूटीन से हमें रिटर्न करना है हमारे मेन प्रोग्राम में। उसके लिए क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये अगर सब रूटीन का जो कॉल इंस्ट्रक्शन है ये अगर एंड होता है 2005 इस एड्रेस पे, 2005 इस एड्रेस पे अगर ये एंड होता है तो इसके नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन एड्रेस है ये 2006 है। अब हमें 2006 इस लोकेशन पे एंड करना है सो दैट जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहे वो रन होगी। तो सब रूटीन क्या करता है, इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस लाएगा हमारे प्रोग्राम को। लेकिन सब रूटीन एंड होता है ये इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रहती है ये रहती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, RET इसके लिए कोड हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा, सब रूटीन में से हमारा जो प्रोग्राम है ये इस एड्रेस पे जंप करेगा, दैट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इस पे ये जंप करता है। सिंपली ये क्या करेगा, तो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है ये सेव कर देगा, इससे ये मॉडिफाई कर देगा इस पर्टिकुलर एड्रेस से। तो इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है फिर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आ जाता है। अब ये तो जनरल बात हुई कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन की, लेकिन ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। कॉल इंस्ट्रक्शन में कुछ टाइप्स आते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में, और ये जो टाइप्स है ये है ए कॉल, एल कॉल, और रिटर्न के भी दो टाइप्स आते हैं। एक सिंपल RET इंस्ट्रक्शन रिटर्न के लिए और दूसरा इंस्ट्रक्शन रहता है रिटर्न विथ इंटरप्ट। तो रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट्स ये जो है RETI ये इंस्ट्रक्शन है। देखिए, यहाँ पर ए कॉल और एल कॉल मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर आप फिलहाल ध्यान में रखिए। ए कॉल जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 बाइट की है, वेयर एज एल कॉल जो इंस्ट्रक्शन है ये 3 बाइट की है। लेकिन रिटर्न या फिर रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो रहेगी ये है सिंपली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब ये कैसे रहती है इसका फंक्शन जानेंगे हम इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एल कॉल इंस्ट्रक्शन, उसका 16 बिट एड्रेस। फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर एल कॉल 5000H लिखा है, एल कॉल 5000H, या फिर अगर हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं सेम इसकी, तो यहाँ पर कुछ एक लेबल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 5000H यहाँ पर लिखा रहेगा NEXT, दैट इज नेक्स्ट, या फिर कुछ भी रह सकता है। हम किसी ऑपकोड को छोड़ के कोई भी वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये उसे ही हम लेबल कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेबल एल कॉल नेक्स्ट ऐसा कुछ हो सकता है, एल कॉल NXT भी रह सकता है,
कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर जो 16 बिट एड्रेस है, 16 बिट एड्रेस आपको पता है ये 2 बाइट का खुद इंस्ट्रक्शन रहेगा, एलकॉल के लिए 1 बाइट लगेगा, तो इस तरह से ये टोटल 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन रहती है। अब इसका फुल फॉर्म जो है ये है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जो है पूरा 64 किलोबाइट का मेमोरी यूज कर सकता है। 16 बिट एड्रेस रहेगा, इसीलिए ये 0000 से लेकर एफ तक कहीं पे भी जंप कर सकता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हम सब रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, तो द करंट प्रोग्राम काउंटर पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो प्रोग्राम काउंटर का जो भी है ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एलकॉल 5000H, और अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, फॉर एग्जांपल 1234 पे 1234 पे है, तो ये जो 1234 है ये स्टैक पे सेव हो जाएगा और फिर ये 5000H पे जंप कर देगा एलकॉल 5000 अगर वहाँ पर लिखा रहता है। तो इस तरह से ये एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है। ये रहता है एक प्रोग्राम। अब यहाँ पर इसी ऑपरेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, उल्टा अज्यूम किया है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम काउंटर में अगर 1234 वैल्यू है और यहाँ पर एलकॉल नेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पर से एलकॉल नेक्स्ट जो है ये अगर एड्रेस इंडिकेट कर रहा है 3000H, चलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि एलकॉल नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेवल ये एड्रेस इंडिकेट कर रहा है 3000H। तो हमें क्या करना है, 3000H पर सब रूटीन लिखना है, पूरा सब रूटीन लिखा है ऐसा भी हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है एलकॉल नेक्स्ट जैसे ही आएगा, नेक्स्ट यानी ये 3000H पर सब रूटीन पर हमारा प्रोग्राम काउंटर मॉडिफाई हो जाएगा। अभी ये एग्जैक्टली कैसे मॉडिफाई होता है, तो देखिए प्रोग्राम काउंटर हमने अज्यूम किया है, करंटली उसकी वैल्यू है 1234H। अभी हमें मूव करना है 3000H इस लोकेशन पे। स्टैक पॉइंटर जो कि स्टैक का एड्रेस सेव करता है, इसकी वैल्यू है 07H। हमने अज्यूम किया है ये 07H है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 07H रहती है। अब देखिए ये एग्जैक्टली कैसे रहेगा, जैसे ही एलकॉल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, अब नेक्स्ट इंडिकेट कर रहा है 3000H, तो हमें पहला काम क्या करना है, ये जो 1234H है इसको कहीं पे सेव करना है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, आपको ये भी ध्यान में रखना था, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर PC+3 हो जाएगा क्योंकि 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो प्रोग्राम काउंटर +3। अब देखिए प्रोग्राम काउंटर की करंट वैल्यू है 1234H, तो +3 करेंगे तो हमारा जो करंट वैल्यू है ये हो जाएगा 1237H। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये 1237H हो गया। प्रोग्राम काउंटर की अब वैल्यू हो गई 1237। अब हमें क्या करना है, ये जो है स्टैक पॉइंटर पे ये सेव करना है। कौन सा एड्रेस, ये 1237, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रिटर्न आना है, क्योंकि ये है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो 1237 पे रहेगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी 1237 पे, यहाँ पर हमें करना है रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर हमें वापस आना है, तो इसके लिए ये वैल्यू हमें कहीं पे सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर की जो भी वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 07 थी, तो ये हो गई स्टैक पॉइंटर की वैल्यू अभी 08, 1 से इंक्रीमेंट हो गया। 1 से इंक्रीमेंट होकर ये क्या करेगा, पीसी लोअर की वैल्यू सेव कर देगा। कहाँ पर, स्टैक पर ये पीसी लोअर की वैल्यू क्या है, देखिए ये 12 हायर बाइट हो गया और ये हो गया लोअर बाइट 37 लोअर बाइट। तो यहाँ पर पीसी लोअर की वैल्यू हो जाती है मॉडिफाई 37H, और हायर बाइट जो सेव होता है वो कैसे होता है, तो फिर से स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 09 हो जाएगा, 08 से 09 हो जाएगा, और पीसी हायर जो जिसकी वैल्यू है 12 हेक्स, तो ये 12 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब प्रोग्राम काउंटर में नई वैल्यू कौन सी आएगी, तो जो भी नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा। प्रोग्राम काउंटर पे नेक्स्ट का एड्रेस था 3000H, तो यहाँ पर पीसी की वैल्यू हो जाएगी 3000H। इस तरह से ये एलकॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर वर्क करेगी। कैसे, तो एग्जैक्टली देखिए प्रोग्राम काउंटर पहले 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगा जो भी प्रीवियस वैल्यू है उससे, और फिर क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पर पीसी का लोअर बाइट स्टोर हो जाएगा, फिर से स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होके पीसी का हायर पॉइंट यहाँ पर स्टोर होता है। मैंने स्टैक ऑपरेशन में भी आपको बताया था कि जब भी ये स्टोर करेगा पहले ये 1 से इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद स्टोर करेगा।
ठीक है। तो ये हो गई एल कॉल इंस्ट्रक्शन। सिमिलर इंस्ट्रक्शन है ए कॉल की। अब देखिए एब्सोल्यूट कॉल, ए कॉल का मतलब रहता है एब्सोल्यूट कॉल, इसके आगे रहता है 11 बाइट का एड्रेस। ये है सिर्फ 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैसे है और कैसे वर्क करती है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए अगर अज्यूम करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम काउंटर का लोअर बाइट है और दूसरा वाला प्रोग्राम काउंटर का हायर बाइट है, तो जैसे ही हमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, कौन सी वाली, तो सिंपली ये ए कॉल और कुछ एड्रेस ए कॉल से नेक्स्ट लिखा है फिर से। अब यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो एड्रेस है ये 3000H है, ठीक है। मैं नेक्स्ट को फिर से 3000H अज्यूम कर रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखिए प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है 07, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 1234H फिर से। अब क्या होगा, ये 2 बाइट से पहले इंक्रीमेंट होगा। कौन सा, प्रोग्राम काउंटर 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। प्रोग्राम काउंटर 2 बाइट से अगर इंक्रीमेंट होता है तो ये वैल्यू हो जाती है 1236H, और ये 1236H के बाद हमें इसको स्टोर करना है। कहाँ पर स्टोर करना है, तो स्टैक पॉइंटर पे इसको सेव करना है। स्टैक पॉइंटर पे ये कैसे सेव होता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोग्राम काउंटर है इसका लोअर बाइट जो है वो ऐसे के ऐसा ही सेव हो जाएगा। यानी ये जो लोअर बाइट है 36, ये यहाँ पर ए कॉल क्या हमारा जो स्टैक पॉइंटर है, ये जैसे हमने प्रीवियसली बताया था, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा 08, ये हो जाएगा 08 पे ये 36H स्टोर हो जाएगा, और फिर से एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये 12 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो मॉडिफाइड एड्रेस है ये है 3000H, लेकिन ये 3000H एक्चुअली इस केस में जहाँ पर हम लेबल लिख रहे हैं ये रहेगा यहाँ पर एक सिर्फ 2 बाइट का। ये 2 बाइट का कैसा रहता है, तो लोअर बाइट, ये जो नया एड्रेस है लोअर बाइट, इसका लोअर बाइट ऐसे के ऐसे से हो जाएगा, यानी 00H, ये हर एक बिट 0 की हो जाएगी और ये यहाँ पर सेव हो जाएगा 00 इसका वैल्यू है। और जो हायर बाइट है ये है 30H। लेकिन देखिए यहाँ पर ही ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक कैसा है, तो सिंपली जो 11 बिट्स हमने कहा है, अब 8 बिट तो इधर आ गई, 11 बिट में ये D0 से D2 तक जो है ये हमारी 3 बिट्स आती है और ये बची हुई है 5 एले। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर का प्रीवियस हायर बाइट है इसका वाला, इसके वाला 1 2, ये हायर बाइट है 1 2। तो देखिए ये 1 तो आता है 0001 से, और 2 को हम लिखते हैं 0010 ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ये जो 5वीं बिट है ये इसका ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी 5 बिट ये जो है ये जाती है 00010, और ये जो 3 बिट्स है ये 3 बिट्स एड्रेस पे रहती है हमारे वाले, कौन से, जो भी हमें एक्सेस करना है उस पे। एक्चुअली हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो 3 बिट्स है ये रहेगी। अब हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली ये 3000H है, तो 3000H में एक्चुअली ये यहाँ पर लेबल जो रहेगा उसकी हायर जो बाइट है ये इस्तेमाल होगी सिर्फ इसमें से सिर्फ 0, ये 00। तो ये इस तरह से नया एड्रेस मॉडिफाई हो जाएगा और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एब्सोल्यूट कॉल इंस्ट्रक्शन हो गई। एब्सोल्यूट कॉल में हम सिर्फ 2 बाइट्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इवन दो मैंने यहाँ पर 3000 लिखा है, ये 3000 एक्चुअली हम लिखते नहीं हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वक्त कुछ ये इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम अगर माइक्रो प्रोसेसर पे ऑपकोड एंटर कर रहे हैं तो ऑपकोड शीट के हिसाब से इसको हम वो पर्टिकुलर एड्रेस लिखते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट कॉल इंस्ट्रक्शन में जो लोअर बाइट रहता है वो सेम रहेगा जो यहाँ पर डिपिक्ट होगा, और जो नेक्स्ट वाला जो हायर बाइट है इसमें से ये ही 3 बिट्स हमारे ऑपकोड में आएगी, और जो हायर बाइट है इसकी जो भी हायर एड्रेस है यानी ये वाला 1, ये 1 ऐसे के ऐसा आएगा, और 1 बिट इस वाले 2 की भी यहाँ पर आई थी, ये 2 वाली 1 बिट, क्योंकि ये 5 बिट यहाँ पर हायर अनचेंज रहती है इन केस ऑफ
8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये डेटा सेविंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम हमारे पास अगर बहुत सारा स्पेस है तो मोस्टली हम एल्काल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया प्रोग्राम पे जंप करने के बारे में। अब अगर हमें प्रोग्राम से वापस आना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन। सिंपली ये सब रूटीन से वापस आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एल कॉल हो या ए कॉल हो, हर एक सब रूटीन के एंड में हम लिखते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन RET। उससे हमारा प्रोग्राम जो है वो वापस आएगा। कोई भी फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट नहीं होते हैं। सिंपली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमने जैसे प्रीवियस एड्रेस हमारा था 09 पे हमने और 08 पे 2 बाइट्स हमने सेव की थी। ये कौन सी बाइट्स है देख लेते हैं। हाँ, ये बाइट थी 1236 या फिर 1237 एल कॉल के बारे में। तो 1237 मैं यहाँ पर 37 लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर 37 लिख रहा हूँ और यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर में अज्यूम करते हैं कि ये 12 और 37 इस तरह से वैल्यू है। जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ गई तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर का हायर बाइट है ये स्टैक पॉइंटर से वैल्यू उठा लेगा। स्टैक पॉइंटर का करंट एड्रेस है 09, तो स्टैक पॉइंटर का करंट एड्रेस से ये वैल्यू उठा लेगा। यानी प्रोग्राम काउंटर का हायर बाइट, पहली वैल्यू जो है हायर बाइट, ये हो जाएगी 12। और बाद में क्या हो जाएगा, ये स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। 1 से डिक्रीमेंट करने के बाद ये हो जाएगा 08 और प्रोग्राम काउंटर का लोअर बाइट फिर स्टैक पॉइंटर पर से सेव होता है। तो स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू है ये है 37। तो ये 37 प्रोग्राम काउंटर से मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है इसकी नई वैल्यू हो जाती है, जो भी प्रीवियस वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर करंट वैल्यू है दिया है 3255, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा 1237 से। और फिर स्टैक पॉइंटर फिर से 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा यानी 07 पे। तो 07 से ही शुरू हुआ था और 07 पे ये एंड हो जाएगा लिपो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, और प्रोग्राम काउंटर मॉडिफाई हो जाएगा 1237 पे। तो ये फिर जैसे ही एल्कॉल इंस्ट्रक्शन से हमने सब रूटीन पे शिफ्ट किया था, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद ये 1237 इस इंस्ट्रक्शन पे जंप करेगा यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, और ये प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये थी रिटर्न इंस्ट्रक्शन। सिमिलर इंस्ट्रक्शन रहती है रिटर्न विथ इंटरप्ट। अब देखिए रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हम ISR इंटरप्ट सब रूटीन के लिए, सर्विस सब रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है, देखिए इंटरप्ट यानी सिंपली हार्डवेयर भी रह सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी रह सकता है। कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन या फिर ऐसा सिग्नल जो हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर रहा है, जो भी करंट प्रोसेस है उससे, और कुछ किसी नए प्रोसेस पे लेके जा रहा है। मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी सेंसर्स के सिग्नल के लिए। जैसे ही सेंसर्स का सिग्नल आ गया, फॉर एग्जांपल अगर फायर अलार्म वाली सिस्टम है, हमारा फायर अलार्म, अगर फायर अलार्म का जो कंट्रोल सिस्टम है एक पर्टिकुलर सिस्टम रन कर रहा है, लेकिन उसी माइक्रो प्रोसेसर पे अगर सडनली आ गया फायर अलार्म का सिग्नल, तो ऐसे केस में उसको प्रायोरिटी से ये लेगा और रन करेगा। तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं ये इंटरप्ट वाला सिग्नल या फिर इंटरप्ट वाला इंस्ट्रक्शन। तो ये रहती है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। इसको मैं इंटरप्ट में फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट वाली इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से 4 इंस्ट्रक्शंस रहती है, एलकॉल, एकॉल, रिटर्न और रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन हम सब रूटीन में 8051 के इस्तेमाल करते हैं।